त्रिदेव या तीन देवताओं को हिंदू चेतना के अनुसार ब्रह्मा, विष्णु और महेश के रूप में दर्शाया गया है। ब्रह्मा उस सार्वभौमिक ज्ञान, यूनिवर्सल नॉलेज का प्रतीक हैं जिसे कोई भी व्यक्ति चेतना के सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंचकर प्राप्त कर सकता है, जैसे कि प्राचीन काल के महान ऋषियों ने किया। उन महान संतों ने चेतना के सर्वोच्च बिंदु का अनुभव किया और उस ज्ञान को वेदों के माध्यम से आगे बढ़ाया, शुरुआत में श्रुति के रूप में। संस्कृत शब्द श्रुति का अर्थ है जो सुना गया। वेदों को मौखिक रूप से सुरक्षित रखा गया था और श्रुति नाम इसलिए उपयुक्त है क्योंकि लोग वेदों को सुनकर याद रखते थे। एस्ट्रोनॉमी के अनुसार ऋग्वेद 200,000 ईसा पूर्व से भी पुराना हो सकता है। रामायण 728,000 ईसा पूर्व से पहले की हो सकती है, यानी द्वापर युग से पहले। महाभारत लगभग 5,1065 ईसा पूर्व की मानी जाती है। वेदों का संचित ज्ञान, जो पहले जुबानी रूप से प्रसारित हुआ था, बाद में नुकीले औजारों से ताड़ के पत्तों पर लिखा गया। महाभारत के लेखक माने जाने वाले महर्षि वेदव्यास ने उस महायुद्ध की घटनाओं को लिखा जो उन्होंने स्वयं देखी थी। इसका अर्थ है कि लेखन कम से कम 5,600 ईसा पूर्व में प्रचलन में था, जिससे यह संकेत मिलता है कि उस समय लिखित इतिहास संभव था, भले ही अब वह स्वरूप हमारे पास न हो। हैम्बर्ग विश्वविद्यालय की पाम लीफ मैन्युस्क्रिप्ट प्रोफाइलिंग इनिशिएटिव PLMPI, जो सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ मैन्युस्क्रिप्ट कल्चर्स CSMC द्वारा चलाई जाती है, ये संकेत देती है कि सबसे पुराना ऋग्वेद लगभग 1500 से 1200 ईसा पूर्व का है। हालांकि इन प्राचीन ग्रंथों की सही उम्र तय करना मुश्किल है और वे इससे भी पुराने हो सकते हैं। धर्म शब्द संस्कृत से आया है और इसका अर्थ है सही जीवन जीने का तरीका। यह सामान्य शब्द रिलीजन या धर्म से भिन्न है। संस्कृत, विशेष रूप से महाभारत जैसी रचनाओं में पाए जाने वाले नियो संस्कृत के रूप में इन विचारों की भाषाई नींव प्रदान करती है, जबकि प्राचीन संस्कृत रामायण से भी पहले की है। हालांकि आज की समझ इस प्राचीन भाषा की गहराई को पूरी तरह समझने में असमर्थ हो सकती है, इसलिए धर्म की मूल अवधारणा को पूरी तरह समझ पाना कठिन है। रिलीजन एक विचारधारा या सिद्धांत है जिसे एक पुस्तक में वर्णित ईश्वर में विश्वास के रूप में अपनाया जाता है। एक धर्म को मानने वाले लोग एक ही सोच या नियम को मानते हैं। धर्म एक प्राचीन भारतीय अवधारणा है जो भारत भूमि से उत्पन्न हुई है। यह कई अर्थों में प्रयोग होता है, लेकिन इसका मूल उद्देश्य एक ही है, जीवन जीने का मार्ग। इसे परिभाषित करना आसान नहीं है। धर्म व्यवस्था का संकेत भी होता है और जब यह सनातन शब्द से जुड़ता है तो इसे सनातन धर्म कहा जाता है, अर्थात शाश्वत सत्य। यही चार कुमारों की कथा में भी प्रकट होता है। सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, ये चारों ब्रह्मा के मन से उत्पन्न हुए हैं और जनलोक पृथ्वी से 5वां लोक में निवास करते हैं। ये भगवान विष्णु के भक्त हैं और प्रायः भक्ति योग से जुड़े होते हैं, जो भगवद गीता में बताए गए 4 योगों में से एक है। भक्ति, समर्पण, ज्ञान, बुद्धि, राज, ध्यान और कर्म, निःस्वार्थ सेवा। वे पूरे ब्रह्मांड में घूमते हैं और बिना किसी इच्छा के शिक्षा देते हैं। भारत की 3 मुख्य दर्शन शास्त्र फिलॉसफीज, शैव शिव दर्शन, वैष्णव विष्णु दर्शन, वेदांत
वेदों और उपनिषदों पर आधारित। इसके अतिरिक्त शक्ति, भागवत, जैन, बौद्ध, सिख आदि जैसे दर्शन भी हैं जो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। पश्चिमी भाषाओं या अब्राहमिक धर्मों में धर्म के लिए कोई एक शब्द पर्याय नहीं है। रिलीजन का अर्थ है किसी विशेष ईश्वर में विश्वास, जो किसी पवित्र ग्रंथ में वर्णित होता है, साथ में एक निश्चित धार्मिक प्रक्रिया और परंपरा। स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिकता धर्म से अलग होती है। यह अस्तित्व के सत्य की खोज से शुरू होती है और ब्रह्मांडीय चेतना से जुड़ी होती है। हिंदू शब्द सप्त सिंधु की भूमि से जुड़ा है, जैसा कि ऋग्वेद में वर्णित है। यह नाम भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के उस क्षेत्र से जुड़ा है जहां 7 नदियां मिलती हैं और अंततः हिंद महासागर में गिरती हैं। प्राचीन ईरानी जो आर्य माने जाते हैं, सप्त सिंधु को हप्त हिंदू कहते थे। हिंदू शब्द संभवतः 2000 ईसा पूर्व के आसपास आया होगा, जो ईरानी लोगों द्वारा ज्योग्राफी के पॉइंट से भारत भूमि को परिभाषित करता था। वायु पुराण कहता है, जो संपूर्ण भारतवर्ष पर विजय प्राप्त करता है वही सम्राट कहलाता है। भारतवर्ष शब्द का उपयोग 7 पुराणों वायु, अग्नि, विष्णु, लिंग, ब्रह्मांड, स्कंद और मार्कंडेय में हुआ है। सना शब्द संस्कृत में शाश्वत या सनातन का प्रतीक है। सनातन धर्म एक शाश्वत जीवन मार्ग है। यह सनक धर्म में समाहित है, जहां सनक का अर्थ है प्राचीन। यह सदा आनंदमय है, इसीलिए इसे सनंदन धर्म कहा गया। यह सदा युवा है, इसलिए इसे सनत कुमार धर्म कहा गया। यह आध्यात्मिकता, यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस की खोज और आनंद की अवस्था तक पहुंचने का मार्ग है। इसलिए जिसे आज हिंदुइज्म कहा जाता है, वह एक धार्मिक व्यवस्था नहीं, बल्कि एक शाश्वत चेतना का जीवन मार्ग है। हिंदू धर्म खगोलीय पिंडों से संबंधित खगोल विज्ञान का अस्तित्व है, जिसमें कॉमेट्स, स्टार्स, कॉन्स्टलेशंस, गैलेक्सीज एंड सोलर सिस्टम का वर्णन है। यह ब्रह्मांड की उत्पत्ति, विकास और उसकी नियति से जुड़ा हुआ है, जैसा कि विष्णु का आदि अनंत शेष पर शयन करना दर्शाता है। आदि औरंभ, अनंत इक्वल्स अंतहीन, शेष इक्वल्स शेष बचा हुआ। इसलिए हिंदू धर्म को एक परिभाषित धर्म नहीं कहा जा सकता। यह एक जीवन शैली है। जो लोग भारत भूमि पर रहते हैं उन्हें हिंदू कहा जाता है, चाहे वे किसी भी परंपरा, दर्शन या पंथ को मानते हों। यही कारण है कि भारतवर्ष में अनेक संस्कृतियां, परंपराएं, भाषाएं और विश्वास एक साथ विद्यमान हैं। हिंदू धर्म का अंतिम लक्ष्य है आत्मा और ब्रह्मांडीय चेतना के बीच एकता प्राप्त करना। Thanks for watching. Don't forget to like the video. Another video is coming soon. Share this to your friends. Press subscribe button and like button.